बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी बैठक में आज गुफ्तगू करेंगे। एक तो शेर अफजल मरवत साहब न जाने पीटीआई से दुश्मनी करते हैं या फिर दोस्ती, उनका तो मुस्तकबिल जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कभी वो इमरान खान के फैन बन जाते हैं, उनके क्लब में चले जाते हैं, और कभी जो भी इंतखाब होता है इमरान खान का उसके सामने जा खड़े होते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं। अब सुहेल अफरीदी, जिनके बारे में वर्कर्स की जो भी राय है वो ये एनालिस्ट आपको बताएंगे कि क्या राय है। अब उनको नाअहल करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब जनाब अदालत में जा रहे हैं। न सिर्फ अदालत में बल्कि इलेक्शन कमीशन में भी जाने की उनकी तैयारी मुकम्मल है। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब अलीना शिगरी साहबा के शो में थे और वो कहते हैं कि हुकूमत बिल्कुल जो है हमायत करेगी अगर वो इनको नाअहल करने जाते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देंगे, फिर वो वजीर आला बने भी। उसके बाद वर्कर्स ने उनको सर पर भी बिठाया। अब जो उनका रोल हो चुका है, जैसे वो किरदार अदा कर रहे हैं, वो वर्कर्स मेरे ख्याल में इस फैसले के बाद शायद ज्यादा खुश हो। इसके अलावा इस्लामाबाद खुल गया, हमें ये खबर डेली सुनने को मिलती है, लेकिन जो ही बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि आधा इस्लामाबाद अभी भी बंद है। काम है वजीर दाखिला का, वो अवाम को आगाह भी करें और एतमाद में भी लें कि इस्लामाबाद कब खुलेगा, कब बंद होगा, क्यों बंद होगा और कैसे खुलेगा। लेकिन ट्वीट कोई और कर रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में अब्बास अरागची साहब का लाए, आज वो मॉस्को में सदर पुतिन के साथ गुफ्तगू करते हैं। वहां से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है कि इनके मफादात का भरपूर जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उससे क्या अमेरिका के सामने खड़े होना मुराद है, या फिर जो खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ इस वक्त कुछ ना कुछ सफारतकारी के महाज पर लगे हुए हैं, उनको पैगाम था। सारी गुफ्तगू आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले अलीना शिगरी साहबा, राना सनाउल्लाह साहब और शेर अफजल मरवत साहब दोनों आपके शो में थे। दोनों ने आज से गुफ्तगू की कि सुहेल अफरीदी उन्हें नापसंद है, उनके इंतखाब को जनाब नल करने के लिए, उनको हटवाने के लिए अदालतों और सुप्रीम को बल्कि इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। वर्कर्स तो बहुत खुश होंगे सुहेल अफरीदी साहब से। वर्कर्स तो इस सूरत हाल में खुश नहीं है जिस नहज पर इस वक्त पीटीआई खड़ी है। इमरान खान की रिहाई का प्रोग्राम खड़ा है, इमरान खान से मुलाकातें, इमरान खान का इलाज, और ख़ास तौर पर इमरान खान की बहनों के खिलाफ जो बयानात आना शुरू हुए थे उसके बाद वर्कर्स तो सुहेल अफरीदी के साथ तभी तक रहेंगे जब तक इमरान खान उनके साथ। बैड टाइमिंग वैसे, लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, राना सनाउल्लाह साहब ने तारीफ की है सुहेल अफरीदी साहब की। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये स्वीट बॉय उनको कहना, या अच्छे बच्चे कहना, जो कि नहीं जो कि नून लीग के अंदर से ये आवाजें आती है। आपको याद होगा इख्तियार वली साहब कहते हैं ना अच्छे बच्चे बन गए एपिक्स कमेटी के इजलास में। उन्होंने कहा नहीं, एपिक्स कमेटी के इजलास में वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं, जिस तरह से एक सीएम को रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने सूबे को। लेकिन ये उनके ज्यादती है कि उनको अगर स्वीट बॉय कहा जाए, उनको अच्छा बच्चा कहा तो जाए, किसी और को कोई और कहता था। ठीक है, एग्जैक्टली, देयर यू गो। सो राना सनाउल्लाह साहब ने तो तारीफ की, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से मैंने पर्टिकुलरली सवाल किया कि शेर अफजल मरवत साहब जो अचानक से उड़ गए 7 माह बाद, और मैंने शेर अफजल मरवत साहब से भी जानने की कोशिश, तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की थी। तो मैंने कहा आपको ज्यादा नहीं, मैं 7 महीने तक वेट कर रहा था ये देखने के लिए कि ये कि नहीं कि 7 महीने में ये टारगेट इमरान खान की रिहाई का ये अचीव करते कि नहीं। ये तो नीचे लेकर आओगे, मैं एक्सपेक्ट भी यही करता था कि ये स्ट्रीट मूवमेंट, और 6-7 माह उन्होंने वेट किया। लेकिन फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा शेर अफजल साहब, मैं जानना चाहती थी कि भाई वो वजह क्या है कि जिसकी वजह से इनको हटाना है आपने ना। तो वो स्टार्टिंग ऑफ विद के उनके गिले अपने गिले थे कि जी मुझे साइडलाइन कर दिया, सलमान अकरम राजा ने आके रिले किया, गंडापुर को हटाया और जी इनको नॉमिनेट कर दिया। फिर वो वहां से गवर्नेंस के ऊपर बात आया कि जी एडीपी के सारे फंड नॉन एडीपी में आपने फंड डाल दिए और ये वो करके किस किस को नवाजा गया। फिर वो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा आपको इमरान खान के भी सिलेक्शन पर या अपॉइंटमेंट पर, नॉमिनेशन पर जो है वो एतराज है? तो वो कहते हैं, घूम फिर के फिर वो एकदम से उनको याद आया कि हाँ जी, क्योंकि ये साकिब निसार वाला वो जो फैसला था और सेनेट की टिकटों वाला नवाज शरीफ। तो मैंने कहा आपको 2022 में नवाज शरीफ साहब के भाई वजीर आजम थे, पूरी पूरी काबीना यहाँ से समन हो जाती थी, उस वक्त वो इश्तिहारी थे, आपको तब एतराज नहीं, वो उस वक्त डामाडोल उन्होंने वो बात घुमा दी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उनसे ये भी सवाल किया, मैंने कहा आप आइडियली सुहेल अफरीदी की रिप्लेसमेंट कौन देखना चाहेंगे? तो वहां पे आके शेर अफजल मरवत साहब ने पूरा वो जो पेंडोरास बॉक्स है वो तब खुलता हुआ दिखाई दिया जब वो उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब को वो चाहते हैं कि वो वापस आए। लेकिन उन्होंने कहा मैंने गंडापुर से, मैंने कहा देखिए चेमगोइया यही हो रही है कि गंडापुर साहब इस पिटीशन के पीछे हैं,
आपको आगे किया जा रहा है। आपके बैक पे जो है वो गंडापुर साहब है, रिप्लेसमेंट की तो बातें सुन रहे हैं कि जी वापस आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने गंडापुर से ये बात पूछी थी, लेकिन गंडापुर साहब ने कहा मैं सख्त, आपको कोई जरूरत नहीं है करने की, मैं सख्त मुखालफत कर रहा हूँ इस चीज की। लेकिन मैंने कहा मैं आपकी बात, शेर अफजल मरवा साहब कह रहे हैं, मैं आपकी बात रद्द करता हूँ, मैं तो ये करूंगा, ये पिटीशन लेकर आऊंगा। राना सनाउल्लाह साहब से मैंने कहा कि आप हुकूमत क्या सपोर्ट करेगी, क्या इसको आप हिमायत इसकी करेंगे इस पिटीशन की? तो उन्होंने कहा हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। तो हिमायत ही करेंगे ना। देयर यू गो। अब सुहेल अफरीदी से मसला किसको है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जल इन हो चुके, वर्कर्स से वो दूर हो चुके, वर्कर्स के दिल से वो उतर चुके। वर्कर्स तो चाहेंगे पिटीशन कामयाब हो जाए। हाँ, ऐसे मतलब आपस की बातें तो सुहेल अफरीदी को हीरो बनाने वाली बात है। हाँ, फिर इस सूरत हाल में वो जो क्या थे सुहेल अफरीदी साहब, जो एहतजाजी सियासत के चैंपियन थे, उनकी एहतजाज जूते में बह गई। तो लेकिन एलवी के जूते, एहतजाजी जूतों में बह गए, कप्तान चप्पल से एलवी के जूतों तक का सफर। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कि गंडापुर साहब भी वेट मेरा ख्याल है मुश्किल कर पा रहे हैं। गंडापुर साहब वो ना ऐसे जैसे सायों में नहीं फिर रहा होता है, वो जो बुगी मैन होता है वो केपी गवर्नमेंट के लिए बुगी मैन है। मैं आपको बड़ा कंफर्म बताता हूँ, सेनेट के टिकटों का जब फैसला हो रहा था तो इरफान सलीम मरवत साहब को जब टिकट नहीं मिल रहा था, तो चले आज नाम भी बता दो, गंडापुर साहब ने इरफान सलीम मरवत को कॉल की थी और उनको कहा था कि भाई अगर तुम्हें टिकट नहीं दे रहे मुझे बताओ, फिर देखो मैं इनका क्या आशिर करता हूँ। गंडापुर साहब उस टाइम भी बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है, मैंने कैसे करना है, कब करना है। अभी कल रात को ही तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के ग्रुप में घमासान का रन पड़ा है। अच्छा, एक झगड़ा हुआ है बड़ा ठीक ठाक किस्म का। हुआ कुछ यूं कि एक लड़का है यूके में होता है, अरसलान बलोच उसका नाम है। अच्छा, अरसलान बलोच साहब ने एक ट्वीट खड़का दी थी कि जनाबे वाला इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया कि बैरिस्टर गौर इस्तीफा दे। शहबाज गिल साहब ने वो ट्वीट उठा के कोर कमेटी के ग्रुप में डाली कि ये क्या है जी। अब शहबाज गिल साहब भी एक अन्ना बटेरा ही है, वो तेनू की जरूरत है मार दी भाई, ठीक है। उन्हें वो ट्वीट ग्रुप में पा दी। उस ग्रुप में अब पीटीआई के वेले सारे छुप के बैठे होते, वो पूरा दिन ग्रुप में डिस्कशनें बड़ी बड़ी करते रहते। उन्होंने जनाबे वाला ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई, तो बैरिस्टर गौर साहब जो वैसे सुन होते हैं, कोई भी उनको फोन करे वो पत्थर के आदमी बन जाते हैं, वो बुद्धा है, वो स्लीपिंग बुद्धा है। नहीं उन्होंने जवाब नहीं दिया था उस खातून को कि आप कौन है। ये वो ज्यादती थी, वो ज्यादती भाई, वो वर्कर है, नहीं, वर्कर का हरास करने का किसी को कोई राइट नहीं है क्या? तुम लोग मिलके उसको हरास करने का किसी ने राइट नहीं। मतलब अगले सवाल करेंगे, आप घेरा बुली करेंगे आप इस तरह से, नहीं ज्यादती थी। गौर साहब ने, मैं उस वक्त गौर साहब के साथ हूँ, बड़ा पेशेंस का मुजाहिरा किया। वो बहुत पेशेंस का मुजाहिरा करने के नहीं, लेकिन वो बहुत पेशेंस का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन उधर तो उन्होंने आखिर ही कर दी ना। गौर साहब उधर कुछ करते, लोग चपेड़े भी कराते गौर साहब नहीं, लेकिन ज्यादती थी, बहुत ज्यादती जी। गौर साहब के साथ मजीद ज्यादती हुई है। फिर ये जब अरसलान बलोच ने ये डाला, गौर साहब ने कहा जी मैं इसका जवाब दे दूं। अच्छा, गौर साहब बीच में कूदे। अच्छा, यहाँ से मेरी फेवरेट दुनिया की बेहतरीन टैलेंटेड सेनेटर मिशाल यूसुफजई, जिनको खुद नहीं पता वो सेनेटर क्यों है, वो बीच में कूद पड़ी। अच्छा, उन्होंने बीच में फ्लाइंग किक मारते हुए आई, वो शहबाज गिल के मुंह पे उन्होंने फ्लाइंग किक रिसीव की। अब तरीका क्या होता है, हवा में उनके इस वक्त ऑडियो भी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हवा में तो आजकल बहुत जंपे वो भी लगा रहे हैं, जो बाहर यूके में फिसली का वो बेचारा उल्टबाजियां मारी जा रहे हैं। वो पाकिस्तान जो ढक के रखे जी, पागल हो गए। तो मशाल यूसुफजई साहब ने कहा छोड़े गौर साहब, ये क्या ऐसे क्या, ये खुद ही गिल साहब ट्वीट कराते हैं, हमने तो सुना है ये लड़का गिल साहब के कहने पर काम करता है, गिल साहब के कहने पे ट्वीट करता है। वो होता नहीं जैसे लीना कहते भाई तुम तो हो ही ऐसे, गुजरते है पासिंग रिमार्क के तौर पे आदत होती है लोगों, वो जैसे इकरारुल हसन वाला, इकरारुल हसन वाला, उसके भी आपको मैं वाकया सुनाता हूँ। तो ऐसे ही पासिंग रिमार्क्स उसने पास कर दिया, तो वहां पर एक नई डिबेट शुरू हो गई जिसपे शहबाज गिल साहब बड़े उससे नाक हो गए। अच्छा, उन्होंने नाक से आग निकाली, चिंगारे निकाले, फिर उसके बाद उन्होंने एक तवील तरीन वॉइस नोट फेंका उधर उस ग्रुप में, ठीक है, उस ग्रुप में, और बड़ा तमीजदार वॉइस नोट, आप हमारी छोटी बहन है, हमने आपके बारे में ये लेकिन आप पर इल्जाम आती है ये नहीं, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा जी मैंने आपके बारे में जो सुना है आप ऐसी हैं नहीं। उन्होंने कहा जी देखिए आप हमारी छोटी बहन है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि आप ड्रग सप्लाई करती हैं, ठीक है, आप ये लड़कियां ये करती हैं, ऐसे करती हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा। तो किसी ने आपको सुना दिया है, तो आप मेरे बारे में क्यों मान रही हैं? हमने सुन ली ना, लोगों ने नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर उसके बाद आगे से उसका बड़ा डर, बड़ी डर, तौबा या अल्लाह, कानों को हाथ लगाओ। शहबाज गिल साहब आपने क्या कर दिया ब्रो। लेकिन उसके बाद इफेक्ट ये हुआ कि मशाल यूसुफजई इतनी ठंडी हो गई जितनी बर्फ की सिल होती है बर्फ खाने। अच्छा, फिर उनको सुकून आ गया, उनको चैन आ गया। वो असल में
ये हर किसी के साथ बदतमीजी करती है। वैसे मैं आपको हर किसी के साथ नहीं, बिला वजह आ गया तो मुसलमान अच्छा डिस्क्लेमर गिल साहब की तरह मशाल यूसुफजई का भी आता है, खान साहब ने मना किया था पब्लिक फोरम में आके ये बातें नहीं करनी है, लेकिन आप ये आपने कर दिया था। मजबूर हूँ, हमसे तो वो खास चिढ़ती है, मेरे से तो मोहब्बत करती है, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। किसी को जाके बता दे इमरान खान की बहन के खिलाफ खबरें लगवाने वाली ये, ठीक है, सलमान राजा के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली ये, सुहेल अफरीदी के खिलाफ किसी की एमा पर कैंपेन चलाने वाली बैरिस्टर साहब की सबसे बड़ी सपोर्ट मैडम को बैरिस्टर साहब ने सेनेटर जो बनवाया था, एहसान भी तो होता है ना सर, ऐसे तो नहीं होता ना। उनको कैबिनेट में लाने के लिए ये मैसेज लेकर दी, आज़म तेरा एहसान है एहसान, ये सुने ना आप जरा। मशाल यूसुफजई को वजीर बनाया था, जब गंडापुर ने हटाया तो मशाल यूसुफजई 6 महीने काट के वापस की थी उसने। हाँ, फिर मैंने ट्वीट कर दिया, मशाल यूसुफजई ने 12 फोन किए, वो तो शुक्र है मैं बिजी था उस दिन, फोन नहीं उठा सकता। यही हाल है करारुल हसन साहब का। हाँ, वो भी पासिंग रिमार्क्स पर इतना भड़कने की और फिर वर्दी का ताना, और ये अब कैसे कर सकते हैं? ये आम किसी पुलिस वाले से इन्होंने किया होता किसी सड़क पर तो यही हाल होता है जैसे पहली बात तो ये है, मैंने अपने विलाओं में मिसाल दी है, लेकिन आप लोग क्योंकि बहुत तहजीब याफ्ता है तो बेशक कवि और मोर वाली मिसाल आपको दे नहीं सकता, वो आप मेरी वीडियो में जाके देखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक जगह से गुजर रहे हैं, 2 आदमी अलीना शिगरी और अदील रजा आपस में बैठ के खुसर फुसर कर रहे हैं। मैंने कहा है करामत के बारे में, करामत जो है ना, ये इसका हाल भी जवाद वाला होगा। आप वहां से जा रहे हैं और आपने जवाद अहमद नहीं उसने कहा, आप वहां पर बैठ गए हैं और आप वहां पर सुन रहे हैं, जवाद शरीफी भी हो सकते हैं, और आप इस मुल्क में अवामी राज लगाने वाले हैं जी, ठीक है, आपने अवामी राज पार्टी बनाई है, आप एक पार्टी मिसाल कायम कर, सियासी पार्टी के आप सरबराह और आप इतने बड़े छपरी है, आप मोबाइल लेके उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट में भागने जरूर, तुमने मुझे क्यों कहा, तुमने मुझे क्यों कहा, मैंने जो अरे यार, और आप मेरा तो एतराज ये है कि आप लीडर अपने आप को अगर आपने चले ठीक है, लीडर इन द मेकिंग, यू नीड टू शो पेशेंस मैन। मतलब आप गौर साहब के साथ थोड़ा आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको तहम्मुल मिजाजी, मतलब आपके अंदर जो है वो सब्र होना चाहिए। आप इतने जज्बाती हो के पब्लिक से अगर आप इतनी रेज के साथ, मेरे ख्याल में अपने शो ही कर रहे थे, वो उन्होंने समझा मैं शो ही कर रहा हूं, वो मेरे ख्याल से वो शो वाले मोड में हर चीज सरेआम से बाहर निकल के आपने नहीं, मतलब ये कि वो ये आप पब्लिक को रिडिक्यूल ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं। एक अजीम लीडर मोबाइल लेके भाग रहा है, तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे कहा, जाहिल। अच्छा, फिर वो मॉक भी कर रहे हैं, सोराब बरकत को उन्होंने मॉक किया कि जी ये एफआईए के उसको नाम लिखे ना, ठीक है, और आपके मॉक कर रहे हैं कि जी इनके साथ ये हुआ था, लेकिन ये आके हिमायत में आ रहे भाई, लेट्स कॉल रॉन्ग ना, मतलब आप वो नहीं करते कि गलत हो गलत ना कहें और सही को सही ना। यार मैं नहीं रे, मेहरबानी करो, आप सियासी लीडरों से आप सपोर्ट मांगे, आप क्यों साफियों का नाम ले रहे हैं? और एक और मैं चीज, और ऊपर से चांद ने आके बेइज्जत भी कर दी है। देखिए एक चैनल बगैर नाम लिए, चंद साहब भी ना, चंद साहब ने भी चिंगारी वो जवेल फारूकी वाला इशू हुआ, उसमें उन्होंने आके सबसे पहले लिख दिया कि यही फैमिली मैटर, चंद साहब पहले मैंने ट्वीट मैंने देखा था। अच्छा, वो आपकी मसला है। अच्छा, लेकिन ये वो वाली मिसाल है, मैं एक कोट करती चलूं, एक चैनल आ रहा था बड़े सालों पहले, और वो हर किसी को, नाम नहीं लूंगी, हर किसी को वो वीपी और प्रेसिडेंट नहीं, मैं क्यों बोलूं यार, नहीं बोलना नहीं है। सो उसमें एक सीनियर एंकर को जब हायर किया सहाफी को, तो उनसे सबसे सीनियर, तो सारे सीनियर थे, नंबर 1 थे सारे, वो दिल के बहुत फेवरेट है, तो वो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, दिल को नहीं छेड़ना है। अच्छा सुने, हुआ ये कि ना, अब सुन भी लेना बात, तो हुआ ये कि जब उनको हायर किया जा रहा था तो उनको बोला गया कि जी हमने नंबर 1 चैनल को हमने मात देनी, हमने उसको उसके टक्कर पे आना है, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, हमने उसको बर्बाद कर देना है। तो उन्होंने वहां पर कहा कि कभी भी अगर कोई नया चैनल इस इंटेंशन के साथ आए कि आपने इसको फलाने का वो करते, भाई आपका अपना एक विजन होता है ना, आप एग्जैक्टली आप जब इससे आएंगे नियत से, तो तब तो आपने कुछ भी नहीं करना ना, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बात सही है, बात इकरार के भी केस में यही बैठती है कि आप आ रहे हैं, वो पीटीआई इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है मुल्क की, सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, मतलब जवाद अहमद को क्यों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है? क्योंकि आप पहले ही पंगा आके गलत ले रहे हैं। अरे नहीं यार, ठीक है, और आप इकरार में भी आके हर चीज का जो है वो मसला पीटीआई से कैसे जुड़ा है भाई? हर आपके साथ कोई ज्यादती आपके साथ करे, वो नहीं, वो जो कौन लड़का है, वो जो सोशल मीडिया पे वो जो पॉडकास्ट और वो जो पब्लिक पॉइंट है, कौन सा एक नहीं जीशान नहीं, वो जो लड़का 24 वाला नहीं, वो जो इकरार और उसके साथ वो विक्टिम बिठा के जो एक बड़ी मीम्स बनती है, यासिर शामी, तो वो इकरार के साथ फिर वो इसी तरह की मीम्स निकलेंगी। अभी देखो, अभी तो बहुत सी चीजें मुझे ये कल तक का इंतजार, इकरार साहब जितने हवा में उड़ रहे हैं ना, ये इंसान के बच्चे बने, मतलब माजरत के साथ, जितने टुच्चे से ये साफी थे,
उतने ही टुच्चे ये लीडर है इस टाइम ठीक है, पे, और मैं कहना नहीं चाहता पब्लिक को छोड़ो, और नहीं, लेकिन public- आप टेबल पे लेके क्या आ रहे हैं भाई? मुझे ये बताओ आपकी औकात क्या है? और तुम सेकंड एक यूनिफॉर्म पहना हुआ बंदा है, उसका यार तुम यूनिफॉर्म पहन के करे, जान यूनिफॉर्म पहन के, आप ridiculous जान आज humiliate यूनिफॉर्म नहीं पहन कर के सकते। सियासत करते, जहां नजर में देखूं कोई भी नहीं, वो लोग तो यही उस टाइम पे टॉमी बना होगा। नहीं ऐसी बातें नहीं करो ना यार, हमने बड़ी चीजें बताया और सारे सेकेंडली लोगों आपको को। पब्लिक अप्रूवल चाहिए ना। हाँ, ट्रम्प वोट ट्रम्प आपने देखो, उसे- ट्रम्प हाँ, हाँ। अभी अप्रूवल ड्रम आपने ड्रम ट्वीट तो ड्रम ड्रम जो है ना, ड्रम उसकी अप्रूवल्स वो हो रही थी, गिर नहीं है। उस पूरा दुनिया का ताकतवर शख्स जो है फायरिंग करवा ली उसने अपने नहीं। अब ये देखो जरा, आप असूल देखिए, नून लीग एक जमात, पीपल्स पार्टी 2 जमात, एएनपी 3 जमात, बीएनपी 4 जमात, बाप पार्टी 5 जमात, मौलाना फजलुर रहमान 6 जमात, एमक्यूएम 7 सबको जोड़ जमात, के वो एक जेयूआई काफ लीग 8 जमात, आईपीपी 9 जमात, ऊपर से ये बराबरी पार्टी 10 जमात, और ये 12 जमात आ गए। ये 12 जमात पास, ये 12 जमात पास है, जमातें मिल के, मतलब उन सारी जमातों में 2 बंदे इन पार्टियों को भी डाल लो, ठीक है, ये सारी मिल के एक तरीके हिसाब से लड़ने के लिए उतरे। जो खुद ही आपस में बहुत वो आपस में लड़ रहे हैं, और ये मजे ऊपर से बड़े छोटे दरमियाने हर साइज के इनको पड़े हुए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये इनसे थोड़े मशवरा ले सकते हैं कि अगर फाइटिंग करनी है तो आप तो कैसे करनी है। और आप अंदाजा देखो, 3 माह का प्रेस कोर्स, 6 माह का कॉन्फ्रेंस कोर्स। कॉल पे लोगों ने सवाल करने शुरू किए। मेरे पास सबूत नहीं है कि उसने मुझे गाली निकाली, लेकिन उसके बाद भी ये सबूत नहीं है कि उसने मुझे गाली नहीं निकाली। अबे झापड़, ठीक है, उन्होंने जो कहा वो सबके पास है। कितने बड़े छपरी लोग हैं ये, खुदा की कसम। ये ऐसे ही वो अच्छा, इनकी तामिल रीलें बनाने वाले एक दफा इनकी एक और भी वीडियो कोई सरफेस की थी, यही एयरपोर्ट वगैरह के इमिग्रेशन काउंटर वगैरह जी, से, जी, आपको जी, याद होगा। ये वो तो ना एंटाइटल जो अपने आप को समझते हैं ना कि प्रिविलेजेस आपको एंजॉय करना, शराफिया जो तबका है ना, कि आपको क्यूज में नहीं लगना, आपने पब्लिक की तरफ। शराबिया मैंने कहा नहीं है, मैंने नहीं कहा, फॉर गॉड सेक। सॉरी। हाँ जी जी, फिर आगे चले। इस्लामाबाद खुल गया, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खबर ये और ये बता कौन रहा था मैं भला? ये सागदार साहब बता रहे थे, वो दूसरे बिजी थे ना, वो पीएसएल के ऑफ हुए मैचेस। हाँ, वो नहीं, और के सामने वाली, हाँ, पीएसएल वगैरह में अब वो बिजी हो गए ना, वो बहुत सारी एड्स पहनी हुई उन्होंने। तो ये काम किसका है? लोगों को बताना इस्लामाबाद बंद हो रहा है, इस्लामाबाद खुल रहा है, स्विच। मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद सबको जरूरत थी ट्वीट करने की? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये उनका काम नहीं है। वजीर खारजा है, डिप्टी वजीर आजम, मेरी हिमायत की, डिप्टी वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम, वो भी मैं तो समझती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ी बेशर्मी है कि अगर आप आके पूरा आधे से ज्यादा इस्लामाबाद बंद करके उसको नो गो एरिया बना के आप आके उल्टा अवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है। आपने अवाम से बात करके आपको अवाम को सफर कराने पर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमसे ही बात कर लें। हम ये एक महीना गुजारा है, एक महीने पब्लिक अपॉलजी, रावलपिंडी इस्लामाबाद खुला, गिन के इतनी अनसर्टेनिटी, लोग बेचारे सफर कर मैं तो ढूंढ रहा हूँ वो ताजरों वो को। फिर बात बुरी नहीं लगेगी ना कि जिनके दरमियान आप सुलह कराने के लिए बैठे हुए हैं। तल अवीव खुला है, वाशिंगटन खुला है, तेहरान खुला है, बंद है तो शहर बंद है, रावलपिंडी बंद। नहीं, मैं तो वो ब्लू एरिया के ताजर ढूंढ रहा हूँ भाई। कौन सा? वो ताजरों का ग्रोह जो जब तहरीक इंसाफ का पीटीआई दौर में उठ जाते थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खोला जेजी मारे, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है एक दिन में। तो अब मुझे ये बताएं, 20 दिन कारोबार बंद रहा है इन बेशर्मों का, तो कितने अरब का नुकसान? हुकूमत भी तो तब यही कहती थी ना, अरबों का नुकसान है, जांच करेंगे। और अच्छा, अकल देखो इनकी, इंटरेस्टिंगली इसहाकदार साहब भी शुक्रिया अदा करें, इनकी अकल देखो जरा। अकल इनकी ये है कि जो गुरु ने आना था, माई बाप ने आना था, उनको आपने सरीना होटल में ठहराना था। मुझे समझ आ गई कि जी सरीना होटल शहराए आम नहीं है, इसको बंद करते हैं। फिर आपने कहा नहीं, इससे जरा आगे वाली 2 रोटें भी बंद करती है। चलो जी, मैं कहता हूँ जी पूरा रेड जोन, जो बड़े गेट आपने लगाए दुनिया में, वाइज वो स्टेट विद इन अ स्टेट है कि जहां पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिले के लिए बड़े गेट इन्होंने लगा दिए कि यहाँ से गेट बंद कर देंगे तो रेड जोन सेपरेट हो। लेकिन दाखिल होने वाले फिर भी हो जाते हैं, दाखिल होने वाले हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सारे गेटों से ऊपर से चले गए। अच्छा सुने तो सही ना जी, तो गेट लगा दिए उन्होंने, वहां तक आपने बंद कर दिया, ये मेरे लिए काबिल कबूल है। उसके बाद आपने तमाम सरकारी अफसरान को छुट्टी दी। होम करो। क्यों? क्या आपको अपने सरकारी अफसरान पर एतबार नहीं है? तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। आप उसके बाद आपने रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया। अकल देखिए जरा, रेड जोन एक्सटेंड होगी जी, सामने से आगे निकल। उसके बाद रेड जोन एक्सटेंड होने के बाद आपने वहां पर सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिया। उसके बाद आपने फैजाबाद का अड्डा बंद कर दिया। आप बाहर आना शुरू हो जरा, यहाँ पर तो सारा बंद हो गया ना, फैजाबाद का अड्डा बंद कर दिया। उसके बाद पीर बदाई यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पीर बदाई का अड्डा बंद कर दिया। उसके बाद आपने कहा रावल रोड पे अबू का जहाज लैंड करेगा, रावल रोड सारी बंद कर दो।
वहां पर करीब 6 दिन कर्फ्यू रहा। वहां पर करीब रेडियो वाले रेडी लगाते थे, मैं रात से उनसे सस्ते दवाने लेने की कोशिश करता था, नहीं देते थे, 120 रुपए का दवाना बेचता था। बंद रहे ना, उन सेट रहे हैं, तेरी तबीयत सेट हुई है बदले ले रहा। अच्छा, उसके बाद वहां पर पेट्रोल पंप बंद कर दिए, ये यहां तक हो गया। इसके बाद मोटरवे बंद कर दिए, मोटरवे से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके शहर नहीं आ सकती। उसके बाद आपने टैंकर बंद कर दिए। इन्होंने इतने अकलमंद है, इन्होंने मेडिकल का सामान बंद कर दिया। पाकिस्तान के नॉर्थ की एक ही रिफाइनरी थी, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, वो भी बंद कर दी। इनकी अकल देखो, कितने खुशक अकल के मालिक है। उसके बाद आके एयरपोर्ट से कितनी दूर है, और आप खित्ते में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। अमन का रास्ता, अमन की कोशिश करते करते आपने बेड़ा गर्क अपना ये किया है कि भारत में जो पेट्रोल पहले दिन था आज तक वही प्राइस है। उन्होंने सस्ते अल्टरनेटिव ढूंढे, उन्होंने बजाय इसके आप बता रहे हो भारत पीछे रह गया, मोदी तो बर्बाद हो गया, पाकिस्तान ने अमन करा दिया, वहां के अवाम को फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पर आप यहाँ पे राणा साहब ने मेरे प्रोग्राम में अभी बोले तो मुल्क भी तो हमें चलाना है, मुल्क चलाना, लेवी बढ़ा रहे हैं तो अवाम से ही लेंगे हम पैसा, तो मुल्क भी तो हमने चलाना है। कम करे ना आप लोगों के लिए ना एक ट्वीट सनाउल्लाह साहब ने किया था, डॉन न्यूज के रिपोर्टर है, ये जो आपने इकोनॉमी की बात की ना, आज उन्होंने कहते हैं 4 जुमलों में सारी इकोनॉमी जो है ना सम अप कैसे की। उन्होंने कहा मुसाबकती कमीशन की अभी सीमेंट सेक्टर की स्टडी रिपोर्ट पढ़े, जिसके मुताबिक सीमेंट की कीमत में 50% टैक्स है, गाड़ियों की कुल कीमत में टैक्स की शरह 42% से 65% है। टोयोटा की सीईओ जमाली साहब के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है, जो ये लेना चाहते हैं ले नहीं पा रहे, गाड़ी की सेल प्राइस जो है इस वक्त 2 करोड़ 48 लाख रुपए है इनके मुताबिक। मुझे चाहिए इसमें सुन लीजिए, इसमें टैक्स जो हुकूमत लेती है 1 करोड़ 48 लाख टैक्स है एक गाड़ी। इसके अलावा तनख्वाहदार पर टैक्स की शरह देख ले, कंपनियों पर 50% से ज्यादा है, बिजली गैस बिलों पर कई किस्म के टैक्स हैं और पेट्रोलियम पर भारी लेवी, फिर भी कहते हैं टारगेट पूरा नहीं होता। ये हुकूमत की पूरी तस्वीर। नहीं ऐसे ही चल सकता है ना। मुझे ये बताओ जरा, आप रिग्रेसिव टैक्सेशन किसको कहते हैं? भाई आप तो सोलर पर चले गए, इससे ज्यादा आपने क्या कर भाई सोलर का बेड़ा गर्क कर दिया। वो क्या ग्रीन मीटर्स पर देखे टैक्स। उमर शरीफ का ड्रामा शेयर हो रहा है वो 90s का, क्या सूरज धूप सेकने पे टैक्स लगा देंगे। ये आया शिवाजी आगे कर गया, उसको आइडिया पसंद। मतलब चाचू इतना शातिर आदमी, चाचू ने जो अपनी जवानी में चीजें देखी थी सारी बुढ़ापे में इम्प्लीमेंट पॉसिबल यार, लोग इतराज भी नहीं करते सबसे। और आप प्रायोरिटी देखिए, अपोजिशन के पास कितने सब्जेक्ट हैं, कितने हैं भाई अवाम। मेरा तो सवाल अवाम से, कब तक ये बर्दाश्त करेंगे यार? मेरी बात सुनो, इमरान खान के दौर में मरियम से और बिलावल के साथ कितने लोग थे? 12। बिजली के बिल लेकर वो भी इस्लामाबाद आ गए थे। कि इतनी बेहिसी अपोजिशन की कहेंगे ना, हुकूमत तो चले जो कर रही है, अपोजिशन कहाँ सोई मरी पड़ी और किसी को कोई परवाह नहीं है। और मीडिया भी। यार तुम दोनों बड़े होके जवाब बनोगे। मैं बस तुम्हारी तस्दीक करना चाहता था, तुम इकरार बनो। मैं ज्यादा तस्दीक करना चाहूंगा। अब आते हैं संजीदा मौजू, जो मास्को से खबर आती है। इबास अरागची साहब यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 2 मुलाकातें करते हैं और लगता यही है कि खित्ते में अब एक नया अलायंस बन रहा है। जैसे वो ओमान जाते हैं, कतर फोन करते हैं, सऊदी अरब फोन करते हैं, सबको एतमाद में लेते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर आगे रूस जाते हैं और शायद आगे वो चाइना भी जाएं, जो खबरें अब तक आ रही हैं। इन सारे मौजुआत के अंदर जो खबर आती है कि रूस का सदर जब ये खड़े होकर अब्बास अरागची साहब के साथ कहे कि हम आपके मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उससे क्या मुराद ली जाए? कि ये जंग आगे बढ़ रही है, रुक रही है, खत्म हो रही है, किसी को समझ क्यों नहीं आ रही? ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑब्वियसली नजर आ रही है हमें ईरान की, और इसके बैक पे जो है ये ममालिक बिल्कुल है जो इनडायरेक्टली हम बात करते हैं कि डायरेक्टली रशिया और चाइना जो है वो इस जंग में नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है रशिया और चाइना की थी। आपने अभी रिसेंट जो स्टडीज आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका के जो वो तमाम रिसोर्सेज, मिलिट्री माइट की जो बात होती थी वो तमाम किस तरह डिप्लीट हो रहे हैं कि 2 बिलियन इनिशियली $2 बिलियन पर डे की हिसाब से बात की जा रही थी और अब वो $900 मिलियन पर डे पे फिर भी अमेरिका को लॉस है। सो ईरान जो है वो अगर 50 बाकायदा कहा जा रहा है कि जी 50% डाउन है दोनों ममालिक जो है। ईरान को तो सिर्फ उसके सर्वाइवल का है ना, अमेरिका जो है वो तो जंगे स्पॉन्सर और सपोर्ट कर रहा है, इजराइल, यूक्रेन और सारा 52 अड्डे हैं उसके। इमेजिन, तो उसके साथ जो व्हाइट हाउस में खुद महफूज नहीं। सो इसकी जो वल्नरेबिलिटी विंडो है अमेरिका की वो कितनी एक्सपोज होगी। चाइना वुड एक्चुअली जो है ना वो चाहता है चाइना के इस वक्त एडवांटेज मैदान में उसने बताया। बिल्कुल, और चीन को ये सूट करता है इस वक्त अमेरिका की ये पोजीशन।
सो दे वुड वांट कि ये जितना लिंगर ऑन होगा, इसमें पूरी बैकिंग जो है वो ईरान को, उनकी इन ममालिक की है। सफारतकारी को कैसे देख रही है ईरान की? खुद आना, पाकिस्तान से ओमान जाना, वापस यहाँ आना, यहाँ बैठकर कतर के वजीर आजम को फोन करना, सऊदी वजीर खारजा को फोन करना, उनको एतमाद में लेना और फिर मास्को ट्रैवल। यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज मैं वैसे बताना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर ना अपने साफियों पे भी आफरीन है। कौन से? जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में नया कल्चर भी एक आया ना, अब ये ईरानी उसके ये जो क्या है वजीर खारजा के ऊपर इराकची साहब जो है, इराकची साहब ने जिस दिन पहुंचना था उस दिन सारों ने 3 लाल डडियों वाले एक व्हाट्सएप मैसेज ट्वीट किया सारे। हाँ, सब वही अलर्ट वाले, एक ही मैसेज अलर्ट हो गए सारे। ओ इराकची साहब आ रहे हैं, ओ तेरी ऐसी रायन ग्रेम और सारों ने, अच्छा उन्होंने मजाक उड़ाना। नहीं वो मैं मजाक कैसे उड़ा बात नहीं, वो थोड़ी देर बाद इरना ने बताया कि जी वो एक सह मुल्की दौरे पे जा रहे हैं, वो कोई इधर अमेरिकियों से बात नहीं करनी, उन्होंने कोई अमेरिकियों से बात नहीं करनी। वो खबर जब क्लियर हो गई, इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक बैकडोर डिप्लोमेसी हमने इतनी तेजी के साथ चलती रहती है, बताते थोड़ी है बैकडोर। सुने जरा सुने तो सही, हमारे साफ सुने। इन्होंने कहा तो तबाहियां पट के रख दी है, बर्बादियां करके रख दी है। वो इराकची साहब एयरपोर्ट में बैठ गए। आपको पता है पहले दिन जो मीटिंग की तस्वीर आई है वो एयरपोर्ट के लॉन्च की है जी, नूर खान, ठीक है। पूरे शहर की ट्रैफिक भी बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद इराकची साहब निकल गए। जब अब इराकची साहब निकल गए, उसके बाद किसी एक हमारे महान सहाफी को ये नहीं समझ आई कि इराकची साहब किधर गए। उसके बाद अचानक ही पता चला जी इराकची साहब मस्कत ओमान से वापस पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। एक बार फिर ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान में, मेरा दिल कर रहा था मैं किसी को टक्कर भी मारूं, ठीक है, जाके किसी के नासेब बंदूक के साले हो तनु थोड़ी बंदा कम, वैसे ही फ्लाइट रेडार ही चेक कर लो। इराकची साहब अपना जहाज यहाँ पर पार करके गए। वो किसी वो सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने उनको फेवर दिया, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान में उनको खतरा हो सकता था। वो पाकिस्तानी जहाज लेके वहां पर चले गए। सही। फिर उसके बाद जहाज वापस करने इधर आ गए। इन्होंने 3 दफा ब्रेकिंग न्यूज बना के इसको चला दिया। और उसके बाद वो रायन ग्रिम वगैरह वो मथे लग गए। लेकिन रायन ग्रिम को ये नहीं पता चला कि तजावीज जो गई हैं वो इस्लामाबाद से गई हैं ना। फिर अब्बास इराकची साहब 2 मरतबा यहाँ पर आते हैं और अमेरिका की तरफ से जो जवाब आता है कि ये तजावीज आई हैं, इनमें न्यूक्लियर पर मस्त बात हुई, तो वो इधर से खबर गई थी। फिर उसके बाद भाई खबर ये आई कि ईरान जो दे के गया है, इराकची साहब जो पाकिस्तान को जवाब दे के गए हैं कि न्यूक्लियर को साइड पे रखते हैं, बैक बर्नर पे, लेट्स टॉक ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड अ परमानेंट सीज़फायर। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, फिर उस पे बाद में बात करते हैं ना। क्योंकि ओमान में जो मुज़ाकरात हुए थे, मुझे याद आ रहा है 28 फरवरी को, उसमें ओमान के वजीर खारजा ने जो बयान दिया था कि हमले के बाद कि हमला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इराक तो सरेंडर करने को तैयार था। ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर मान लिया था। ईरान ने पहले कब ना किए। सो अभी भी वो जो, हाँ आप सही कह रहे हैं कि एक्सेसिव जो अमेरिका की डिमांड्स थी उसकी वजह से पूरा ये जो प्रोसेस था वो विटकॉफ ने गलत रिपोर्ट किया, हाँ स्टॉल्ड हो गए थे। अच्छा, एक और चीज ये भी कि हमारे सहाफियों के लिए भी वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाला जो चीज होता है ना, तो सुना लग रहा है, कॉपी पेस्ट करने से पहले आप मतलब 2+2 खुद भी बंदा बड़े कैनवस पे जो है ना चीजों को रख के देख रहा होता है कि मामला किस तरफ जा रहा है। आई मीन उनकी नौकरी दांव पे लगवा रही है, बना होता है, ऐसे ही करना होता है, ये निशानी तो फिर आप आपकी क्रेडिबिलिटी वाला चीज भी है, ऐसी क्रेडिबिलिटी। रायन ग्रिम जो है ना, मुझे लगता है इसका कभी फजूल आदमी है। रेहान ग्रिम इसका नाम है, असल में ये पीटीआई का ही है। उसको बोला है कि वो बीट बॉय होती है। नहीं वो रेहान ग्रिम है, रेहान करीम होगा, रेहान करीम। चले देखते हैं खबरें जो मजीद आएंगी आपके सामने, उनका तजिया रखेंगे, क्योंकि कल नजरें तो लगेंगी अडयाला के बाहर, फिर अलीमा खान साहब आएंगी, फिर मुलाकात नहीं होने दी जाएगी और फिर लोग यही कहेंगे भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा है। इमरान खान का डर इतना ज्यादा है कि मुलाकातों पर पाबंदी लोग, और वो बाय द वे 2 मई को उनका जलसा लाहौर में कर रहे हैं, वो 2-3 तो पीएसएल के मैचेस की नजर हो जाएगा। हाँ ये भी है, इनकी प्लानिंग बड़ी माफ कर दे। चले, मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।